सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 30 दिनों में किसी की पर्सनैलिटी में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आ जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही तरीके के बारे में जो साइकोलॉजी पर बेस्ड है और किसी की भी पर्सनैलिटी को गजब का निखार दे सकता है। लेकिन सवाल तो यही है, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब सिर्फ 30 दिन, क्या ये काफी है किसी के व्यक्तित्व को बदलने के लिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और ये कोई जादू नहीं है, बस कुछ आसान सी आदतें हैं और साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको समझने से एक जबरदस्त बदलाव आ सकता है। इस पूरे सफर में हम 5 स्टेप्स की बात करेंगे, लेकिन जो आखिरी टिप है ना, वो सच में पूरी गेम को बदल देगी, तो उसको मिस मत करना, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये रहा वो 30 दिन का पूरा ब्लूप्रिंट। ये 5 कदम ही हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन के माइलस्टोन्स हैं। तो चलिए अब और देर नहीं करते और सीधा पहले कदम से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है सुनने की कला को मास्टर करना। पता है, ये दूसरों से कनेक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे। अक्सर होता क्या है कि ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब वो बोलना शुरू करें। लेकिन एक करिश्माई पर्सनैलिटी वाले लोग ऐसा नहीं करते। वो सामने वाले को सच में समझने के लिए सुनते हैं। और जब किसी को ये महसूस होता है ना कि कोई उनमें वाकई दिलचस्पी ले रहा है, तो एक बहुत गहरा कनेक्शन बन जाता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि कई बार हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारे हाव भाव ज्यादा बातें कह जाते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा है। जैसे सीधे खड़े होना, बात करते हुए आंखों में देखना, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंसान कितना कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट है। और बस ये छोटी सी चीज पूरी पर्सनैलिटी में एक नई जान डाल सकती है। हमारा तीसरा कदम है एक ऐसा माइंडसेट रखना जो हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। लगातार कुछ नया सीखते रहना किसी को भी एक बहुत दिलचस्प इंसान बना सकता है। जरा सोच कर देखिए, जो लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, उनके पास बात करने के लिए कभी टॉपिक्स की कमी नहीं होती। चाहे वो कोई नई भाषा सीख रहे हों, कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हों या रोज कुछ नया पढ़ रहे हों। ये आदत किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर देती है और लोग अपने आप ही उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और अब हमारा चौथा स्टेप, दयालुता यानी कि काइंडनेस। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का बहुत जरूरी हिस्सा है। जब कोई बिना किसी मतलब के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के दूसरों की मदद करता है ना, तो ये चीज उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक लाती है। लोग इस निस्वार्थ भावना को महसूस कर सकते हैं और यकीन मानिए, ये सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटीज में से एक है। और अब हम आ गए हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर। ये वो चाबी है जो बाकी सारे दरवाजे खोल देगी, जो बाकी सारे बदलावों को असल में मुमकिन बनाएगी। ये वो सीक्रेट है जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की असली बुनियाद है। ये एक ऐसी चीज है जो अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और वो सीक्रेट है खुद को स्वीकार करना, जैसे भी हैं वैसे ही। असली करिश्मा तब पैदा होता है जब कोई अपनी असलियत को, अपनी यूनिकनेस को पूरी तरह से अपना लेता है और उसे सेलिब्रेट करता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई परफेक्ट हो जाए। अपनी कमियों को पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बना लेना ये गलत है। कोई भी इंसान अपनी कमियों से कहीं ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई खुद को पसंद करना शुरू कर देता है, तो वो कॉन्फिडेंस दूसरों को भी दिखता है। और यही है असली अट्रैक्शन का राज। तो ये थे वो 5 कदम। अब सवाल ये है कि इस 30 दिन के सफर को शुरू करने के लिए इनमें से वो कौन सा पहला बदलाव है, जैसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है।